हमारी स्टार कास्ट वही है जिसको आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन में देखा था। हमने सोचा कि इलेक्शन ट्रांसमिशन में, आपको याद होगा एक दिन हम ट्रांसमिशन क्लोज करने के बाद हमारा घर जाने का दिल नहीं किया। हमने कहा इतने लोग इतने मजे की बातें करते हैं तो उनको ईद पे दोबारा इकट्ठा कर लेते। सो हमने तमाम लोगों से दरखास्त की कि अगर वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालें और हम दोबारा कुछ थोड़ी सी वो मोमेंट्स को रिलीव कर सकें। वो जो ट्रांसमिशन थी हमारी, ट्रांसमिशन में एक अमूमी तौर पे खासा ये होता है कि बड़ी लाइट हार्टेड भी होती है लेकिन हार्ड हिटिंग भी होती है, उसमें खबरें भी होती हैं लेकिन लोग हंसी मजाक भी बड़े करते हैं। तो उस ट्रांसमिशन में प्रोडिक्शन से चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बदामी साहब भी हैं, वो वाहियात जोक्स भी थे, बहुत सारा कुछ था जिसको हमने बर्दाश्त भी किया, आप लोगों ने भी सुना, हम सारे आगे चले। और आज दोबारा थोड़ा सा उस इलेक्शन को भी रीलिव करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हम उस दिन से आज तक कहाँ पर आए हैं। और ये तमाम लोग जो एब नॉर्मल किस्म के लोग हैं, साफ़ी नॉर्मल होता नहीं है, लेकिन ये एब नॉर्मल लोग अपनी ईद में क्या कर रहे हैं सारे इनसे इस बारे में बात करते हैं। खावर गुमन साहब बहुत मौजूद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनिका निसार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को तो देख के लगता है रस्सियों से किसी ने बांध के बिठाया चौधरी साहब को। चौधरी साहब इस वक्त इस प्रोग्राम में आने की बिल्कुल किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं थी। और बदामी साहब, मेरा ख्याल है जिस तरह आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन सो के गुजारी, मेरा तो ख्याल था सो रहे होंगे, लेकिन पता लगा शादी से कहीं से आए हैं। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं बदामी साहब। सो ही रहा था, मुझे उन्होंने जगा के चलो भाई। और जिस तरह की मैराथन ट्रांसमिशन आपने की अभी रमज़ान में, यार बड़ा हौसला। आपने इलेक्शन की भी बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन की थी वसीम, आपने इस पे भी की रमज़ान पे, और आपका ही क्रेडिट है यार। ये चीज़ जो आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मैं तो नहीं कर सकता, बाकी लोग अपना अपना फैसला कर लेंगे कि मेरा ख्याल है मारिया की तरफ से भी एक इनकार हो गया है, साफ इनकार मेरी तरफ से कि ये काम सिर्फ वसीम बदामी कर सकता है। और वसीम इलेक्शन में सोते रहे, आज भी बड़ी मुश्किल से, जिस तरह उन्होंने कहा ना, सोते हुए जगाया उनको। इकरारुल हसन को कोशिश की, वो अभी तक सो रहे हैं, उनका जागने का कोई इरादा नहीं। हमने प्रेडिक्शंस भी की और बड़ी दिलचस्प प्रेडिक्शंस थी। एक साहब चौधरी गुलाम हुसैन साहब का बाबा उनको ठीक खबरें दे रहा था, या उनका तजिया ठीक था कि कितनी सीटें तरीके इंसाफ लेगी और बाकी कितनी लेंगे। और हसन अयूब साहब आपका बाबा बिल्कुल ही गलत खबरें दे रहा था आपको। आप उधर 140 पे थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब उधर 140-50 के ऊपर थे। और मैं दोनों को सुनता था और सोचता था कि ये कैसे होगा। चौधरी साहब ठीक साबित हुए। चौधरी साहब में वैसे ताड़ा बाबा कौन है वैसे, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, जिसने आपको बताया था कि 150 सीटें आ रही हैं? नहीं नहीं, मैं आप ही बड़ा बड़ा बाबा, तुझे मानते नहीं हो। सर उमर दा बाबा तानू मान लेना, जेड़ा बाबा तुसी बनना चाह रहे हो वो मनन नू जरा थोड़ी मुश्किल होंदी लोकां नू, तानू पता ही है ना सर, जेलस लोग यू नो। दो तीन दफा ते तानू बुरी तरह शिकस्त होई है, उस तो बाद भी अजे ताड़ा दिल है कि मानता नहीं। सर एक दफा शिकस्त हुई, लेकिन आप ये जो जीते हैं ना, ये आप ही जीत सकते थे ये नहीं प्रेडिक्शन कॉम्पिटिशन। वो मुझे बताए, वो जो 17 जुलाई 2022 वाले जो इलेक्शन पंजाब के 20 इलेक्शन थे, उस वक्त क्या हुआ था? चौधरी साहब आप तो 20 की 20 सीटें दे रहे थे ना, मैं 10 दे रहा था भाई, बात 15 पे फंस गई आके, आधे ठीक साथ हुए। ले फस गई वो जो तुनी इनु मारन नु फिरदे तो कभी एक ही है नहीं, लेकिन 140 तभी भी नहीं, 140 आ गई थी, वो आई नहीं। किधर से आई? वो आई नहीं, वो देखो फंस गई ना रास्ते में कुछ सीटें। रात को मैं जैसा कहा ना, लेकिन रावी सुबह ठाठों से बह रहा था 8 तारीख को जी, रावी रात को खुश्क हो गया जी। 2018 में भी कोई रावी को बड़ी मुश्किल से जगाया अगले दिन कि भाई सब खैर हो जाएगी, कर रहे हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से तो भाभी बार बार बात करती थी, उनसे हमें तो एक्सेसिबल नहीं थे, इनके साथ वो राब्ते में भी थे, ये बता भी रही थी कि अब इतने टाइम पर वो ये करेंगे, ये उन्होंने डेडलाइन दे दी, ये वार्निंग दे दी, कर सके नहीं कर सके, हमें तो आपसे खबरें मिल रही थी। बेचारा अच्छा इतना कुछ उन्होंने कर दिया, और क्या चाहते हैं आप? जान लेनी है बच्चे की। वसीम आपकी प्रेडिक्शन, हमारी सारों की प्रेडिक्शन बीच में एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फंसी हुई थी। हम सारे अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे थे और कह रहे थे कि जी प्रेडिक्शन तो ये है, लेकिन उसमें हमें पता था कि ग्राउंड रियलिटी एक सिस्टम भी है, ग्राउंड रियलिटी भी है। तो हम अपनी देखें, अगर आप असल नताइज देखें जो 9 फरवरी के नताइज हैं, तो हमारे नताइज तो ठीक थे। हाँ, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम सबके पेश नज़र 2-3 चीज़ें थी। एक ये कि इस पर तो मेरा ख्याल है किसी का भी शायद इख्तलाफ नहीं था कि BTI मकबूलियत में बहुत आ गया, लेकिन हमें 2 अवामिल, कम से कम ये, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 2 अवामिल, और लगता है मुझे और आप लोगों की बातों से भी लग रहा था कि हमें 2 अवामिल लगते हैं।
एक ये कि ज़ाहिर है माहौल बतौर मजमूई अवामी मकबूलियत का नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर्स वो पीटीआई के बहुत अगेंस्ट है। और दूसरा जो इंतखाबी निशान से जो महरूम हो गए थे वो, तो उससे लग रहा था कि उस कन्फ्यूजन में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पीटीआई के वोट बैंक ने वो दोनों चीज़ों को सरपास साथ में वसीम आपको भी किया और हमें भी पता था कि अगर ये चीज़ें नहीं दी तो सीटें कैसे मिलेंगी, समझते गए होंगे आप ना। ये एक बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि यार नहीं होगा यार, नहीं करने देंगे भाई। भाई वैसे वसीम का तज्जिया तो अपनी जगह, आवाज आप देख रहे हैं बैठ गई है वसीम की, मगर फैशन सेंस जो है ना वो अप हो गई है। मैंने तो शुरू में ही सोच लिया था जैसे ही वसीम आके बैठे थे कि पहली चीज मैंने कहनी है कि ये जो वेस्ट है ना, ये मुझे आपने एक और ऑर्डर करके भेजनी है काशिफ के लिए। तौबा कर भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई। भाई वो कह रहे हैं वलीमे की वेस्ट है तो फिर वो ये नहीं भेज दे भाई। एक नहीं दो, देखो भाई मैं एक नहीं दो ऐसा कोई एक तो काम करेगी भाई। ये पहननी कब है फैसला मैं करूंगी। एक है आपको 2 भिजवाऊंगा और इकरार भाई को 3। इकरार भाई के पास 3 ऑलरेडी हैं, उनके पास 1 की गुंजाइश बाकी है भाई, आप उनको 1 भिजवाएंगे। 3 तो उन्होंने बनवा ली ना पहले। जो आपके नो भी ठीक है, मैं तो वेस्ट की बात कर रहा था। वैसे ऑन सेकंड थॉट मुझे लग रहा है कि आप कैरी ऑफ नहीं कर सकेंगे। एक कॉम्प्लेक्शन होती है ना काशिफ, कैरी ऑफ कर सकते हो। मौका आने दे, तू मैंने करीब से जरा देखा है, ये बस ये बादामी कैरी ऑफ कर सकते हैं। मेरी आनिया जानिया देखी तो एक बार बेस्ट आन दे वसीम। अब ये आपकी और मेरी कमिटमेंट है, बट डन हो गया, ठीक है। सिर्फ यही इंतजाम है या बाकी इंतजाम भी आप ही छोड़ो। काशिफ भाई अब जनाब के वोट भी पर आया, आप भी कर लें सारा का मैंने कर। आपने घर भी जाना है या नहीं जाना? अच्छा वसीम देखो, ये तुम्हें किस दर्जे से आप किस दर्जे पे लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको समझ आ रही है? कुछ आप समझने की कोशिश करें। मेरा छोटा भाई है, आप आपको समझने की कोशिश करें। ट्रांसमिशन में फुप्पी बना दिया था ना, ये क्या बनाया था वसीम, क्या बनाया था? हाँ ऐसे ही कुछ था। हाँ ये उस टाइम फुप्पी थी, अब मेरा भाई है छोटा, पता नहीं क्या। काशिफ भाई बड़े, काशिफ भाई को 100 खून माफ है, तुम कर सकते हो। नहीं लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, डोंट नहीं मैं आप उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं।